अहमद, आज की अपनी पहली कहानी जो है ये बिजनेसमैन आदमी है। बिजनेसमैन आदमी जो होते हैं अपने कारोबारी सिलसिले से कभी एक शहर कभी दूसरे शहर, शहर से शहर आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे ही ये अपने काम से दूसरे शहर गया हुआ है, कराची से दूसरे शहर गया हुआ है। अब ये वहां से वापसी आ रहा है कराची के लिए, हाईवे पे गाड़ी है, ये बड़े मस्ती में आ रहा है। अच्छा, तुमने देखा होगा कि जब आदमी अकेला होता है, सोफ्ते में होता है, तो फिर वो अपनी मनमानी के सिस्टम में होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साहब जो हैं बज़ाहिर तो लैंडलॉर्ड हैं, लेकिन इनको आदत है कि वो नशा करते हैं। ठीक है जी, कुछ एक्स्ट्रा सिगरेट में कुछ मिला के कुछ पीते हैं। अब ये इन्होंने ड्राइव कर रहे हैं और अपनी वो बनी हुई सिगरेट इन्होंने जलाई हुई स्टीयरिंग पे अकेले। चौकस रहता है कि मैं बिल्कुल चौकस ना होऊंगा, गाड़ी चल रही है और मैं बैठा हूँ, लंबी रनिंग होती ना, और अकेला आदमी तो कब तक गाने सुनता रहेगा गाड़ी में, तो वो अपनी तरह मशगूल होने के लिए वो सिगरेट। अच्छा, गाड़ी चला रहे, सिगरेट इनके हाथ में। अब दूर से इनकी नजर पड़ती है कि सामने टूल प्लाजा है। अब टूल प्लाजा पर जब मैं जाऊंगा तो जाहिर है सिगरेट मेरे हाथ में ये मुनासिब नहीं है, तो बेहतर होगा कि सिगरेट खत्म की जाए, उसके बाद टूल को ज्वाइन किया जाए। अब टूल प्लाजा से तकरीबन 15 से 20 कदम दूर बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है और ठटरती हुई ठंड है। ये अपनी गाड़ी में शीशे पीछे चढ़ा के बैठा हुआ, वाइपर चल रहे हैं और ये जा रहा है। अब जब इसने महसूस किया कि सिगरेट मेरी खत्म नहीं होगी टूल तक, इसने गाड़ी को अपनी साइड में लगाया है, टूल से थोड़ी सी दूर पहले गाड़ी साइड में लगा के खड़ा हुआ, हेडलाइटें जल रही हैं। अब हेडलाइटें जल रही हैं और इसने सिगरेट अपनी फारिग करने के मूड से ये बैठा हुआ है। इसने सिगरेट का कश लिया, इसकी नजर पड़ी हेडलाइट जो जल रही है, इसने सामने देखा एक कुत्ता ठिठर रहा है ठंड से, बारिश से गीला हुआ है कुत्ता और कांप रहा है हाईवे पे साइड में बैठा हुआ है और कांप रहा है। मतलब कोई ऐसी भी नहीं कि छपरे के नीचे बैठा हुआ हो तो सेफ्टी हो, नहीं, वो कुत्ता ओपन में बैठा, बारिश हो रही है और वो कुत्ता कांप रहा है। इसने ये देखा, सिगरेट फारिग की, सिगरेट फेंकी। अब ये सोच रहा है कि या तो मैं उतर के कुत्ते को कहीं साइड में रख दूं, और नहीं, अगर कुछ ना कर सकूं तो कम से कम कुछ ऐसा कर दूं कि इसकी ठंड खत्म हो जाए। अब इसने अपनी गाड़ी में ही कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करी कि जो उस पर डाल दी जाए, कोई कपड़ा मिल जाए, कोई चादर मिल जाए। अब चूंकि गाड़ी है, उसने देखा गाड़ी में उसको कुछ भी नजर नहीं आया। इसने क्या देखा कि जब मुझे कुछ नहीं नजर आया तो इसकी नजर अपने ही कोट पे पड़ी है, जो ये पहना हुआ था। इसने अपना कोट उतारा है, कोट में से जो चीजें थी इसने निकाल के अपनी गाड़ी में रखी है, और बारिश हो रही है अहमद, ये अपनी गाड़ी से उतरा है, कोट को लपेट के उस कुत्ते के पास लेके गया है अहमद, और वो कोट अपना खोल के उस कुत्ते के ऊपर पूरा कोट डाल दिया है अहमद। वो कोट कुत्ते पे डाल के और ये वापस अपनी गाड़ी में आके बैठा। इसने सलफ मारा और निकल। अब इसने टूल क्रॉस किया है, ये जा रहा है। याद रहे कि बारिश हो रही है अहमद। अब ये हाईवे पर है, ये हाईवे पे रोड पे जा रहा है। तकरीबन कोई ये समझ लो कि 1.5 घंटे की इसने रनिंग की है, घंटा 1.5 घंटा रनिंग करने के बाद अब हाईवे पे एक साइड ऐसा भी आता है कि जो बिल्कुल अंधेरा है। हमारे यहाँ हाईवे भी तो सुभान अल्लाह सिर्फ गाड़ी की लाइट से, स्ट्रीट लाइटें नहीं होती हमारे यहाँ निजाम ही अलग है। 12 वो तो एक लंबी तवील दस्त के हाईवे पे जा रहा है, अंधेरा है। अब इसे नहीं मालूम कि जिस रोड पे ये जा रहा है उसी ट्रैक के ऊपर आगे एक खराब ट्रक खड़ा हुआ है जो बंद है। ना उसकी बैक लाइट है, ना उसकी हेडलाइट है, ना कोई ऐसी चीज कि वो नजर आ जाए। होता है ना, अमूमन इशारा होता है कि जी लाल लाइट रेड लाइट जला दी है कि कुछ खराब है या कुछ चीज रख दी जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो खराब गाड़ी है, जो उसमें लोग थे गाड़ी के, वो शायद मैकेनिक के लिए गए हैं या शायद किसी और मसले से गए हैं। 12 वो गाड़ी अकेली खड़ी हुई है रोड के बीच में, खराब साइड में। ये अपने हिसाब से जा रहा है। अब चूंकि इसने तो सिगरेट भी लगाई हुई है, इसने वही अपने हिसाब की स्पीड रखी हुई है और ये मंडता हुआ जा रहा है। अब क्या देखता है अहमद कि बिल्कुल जब स्पीड मारी इसने, एकदम इसकी नजर पड़ती है कि सामने कोई खराब ट्रक खड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये संभलता है, ब्रेक मारते मारते उस ट्रक में घुस गया, बड़ी ट्रक। जब स्पीड मारी इसने, एकदम इसकी नजर पड़ती है कि सामने कोई खराब ट्रक खड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये संभलता है, ब्रेक मारते मारते उस ट्रक में घुस गया, बड़ी ट्रक। अब ये ट्रक में घुसा और इस हद तक जख्मी हो गया है कि ये स्टीयरिंग पे इसका सर है और ब्लीडिंग हो रही है। ये गनूदगी की आलम में है, बिल्कुल मदहोश है, यानी होश भी है और नहीं भी, गनूदगी के आलम में है। कुछ लम्हा गुजरा है अहमद, तो क्या देखता है कि इसकी गाड़ी का दरवाजा खुलता है। एक कद्दावर शख्स, काले कपड़े पहना हुआ, ये बड़े बड़े बाल उसके, इसकी गाड़ी में आता है और इसको स्टीयरिंग जहां भी ये बैठा हुआ है, इसको उठा के बराबर वाली सीट पे बिठाता है और वो शख्स खुद स्टीयरिंग पर बैठता है। कौन? जो भी आया है, काले रंग के कपड़े पहना हुआ है। ये जो बराबर में बिठाया है इसको, ये शख्स इसको देख रहा है कि ये कोई है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, जिसके काले रंग के कपड़े हैं, जिसने मुझे सीट पे बिठाया है। ये सब इसके रमा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है कि वो देख रहा है। उसने देखा और वो आंखें बंद है उसकी, गनूदगी के आलम में, और वो शख्स उसको लेके गया। अब जब ये गया तो वो करीबी हॉस्पिटल्स गया कि इसकी फौरी ट्रीटमेंट करा दी जाए।
ये हॉस्पिटल पहुंची है गाड़ी, गाड़ी हॉस्पिटल पहुंची है अहमद। हॉस्पिटल में इंटर होने से पहले बैरिल लगा हुआ है। अब जब वो बैरिल लगा हुआ है तो गाड़ी जैसी आके रुकी है, बैरिल के पास जो गार्ड खड़ा हुआ फौरन बैरिल उठाऊंगा, लेकिन वो बैरिल क्या उठाता, उसने देखा वो जो गाड़ी आई है उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। वो गाड़ी बगैर ड्राइवर के आ रही है और गार्ड उसको मुसलसल देख रहा है कि गाड़ी ये आई और ये बैरिल के पास आके रुकी, मगर ड्राइवर नहीं है। फौरन गार्ड खड़ा हुआ और वो गाड़ी के करीब गया, उसने गाड़ी के इर्द गिर्द उसने चक्कर लगाया और देखा कि वाकई इसमें तो ड्राइवर नहीं है, लेकिन इसमें एक इंजर्ड पेशेंट पड़ा हुआ है जो जख्मी है। उसने बैरिल उठाई अहमद, ये सोच के कि मैं बैरिल उठाता हूं और मैं ही गाड़ी अंदर लेके चला जाता हूं, ये सोच के उसने फौरन आया, वो बैरिल जैसे उठाई अहमद, उसने बैरिल उठाई, इधर से गाड़ी खुद चलना शुरू हो गई। अब जो ये गार्ड खड़ा हुआ देख रहा है कि गाड़ी ने खुद मूव की है, वो गाड़ी को जाता हुआ देख रहा है। गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर गई अहमद, और हॉस्पिटल के अंदर जाकर जब रुकी है गाड़ी तो फटाफट वहां का जो अमला है वो फटाफट गाड़ी के पास आया है, उसने वो जख्मी को निकाला है, अंदर हॉस्पिटल में ले गए, ट्रीटमेंट किया। अब ट्रीटमेंट करने के बाद तो 2-2.5 घंटे गुजरे अहमद हॉस्पिटल में उसके साथ। 2-2.5 घंटे के बाद उसको होश आया। अब जब इसे होश आया इस शख्स को, तो डॉक्टर उससे पूछ रहे हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कि हाँ, मैं पहले से बेहतर हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे ये बताइए वो शख्स कहां है जो मुझे यहां तक लाया? जानते हो डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर बोल रहा है कि यही तो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि वो शख्स कहां है जो तुम्हें यहां लाया। ये कह रहा है मैं समझा नहीं। डॉक्टर कह रहा है समझ में तो हमारी नहीं आई। वजह यह है कि जब आप यहां आए, जिस गाड़ी में आप आए हैं उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं था। ये कह रहा है कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कह रहे हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस गाड़ी में आप यहां तक आए हैं उस गाड़ी में कोई भी शख्स नहीं था, आप अकेले थे। ये कह रहा है मैं मान नहीं सकता डॉक्टर साहब। उसकी वजह यह है कि एक शख्स जो काले रंग के कपड़े पहना हुआ था, बड़े बड़े उसके बाल थे, वो शख्स मेरे साथ, उसने मुझे सीट पे बराबर में बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठा है और मुझे यहां तक लेके आया होगा, और आप कह रहे हैं कि कोई नहीं था। डॉक्टर कह रहा है आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? ठहरो, बोला गार्ड को बुलाओ। मुझे बैरिल के पास गार्ड खड़ा हुआ था, उस गार्ड को लेकर आया मैं। वो गार्ड आया, बोले हाँ भाई, इन्हें जरा बताओ कि जब ये जख्मी हालत में अपनी सीट पर पड़े हुए थे तो इन्हें यहां लाया कौन? तो जानते हो गार्ड क्या कह रहा है? गार्ड कह रहा है मैं तो खुद ये देख के परेशान था कि जब गाड़ी आके रुकी है तो गाड़ी की सीट पे, ड्राइवर सीट पे कोई ड्राइवर नहीं था। अब ये इसको देख रहा है, क्या कह रहे हो तुम? कह रहा हाँ, आप जब आए हैं तो अकेले थे, मैंने बैरिल उठा के ये सोचा कि मैं बैरिल उठाता हूं और फिर आपको अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने बैरिल उठाया और गाड़ी खुद ब खुद अंदर आ गई। अब ये सोच में पड़ गया अहमद कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। हॉस्पिटल से फारिग हुआ, घर चला गया।